নমস্কার বন্ধুরা, আজ আমরা আপনাদের নিয়ে যাব এক ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় স্থান সারনাথে। যদি আপনি বেনারসে ঘুরতে আসেন তবে সারনাথ একেবারেই মিস করা যায় না। চলুন তবে ঘুরে দেখি সারনাথের প্রতিটি আকর্ষণ। কিভাবে যাবেন? সারনাথ বেনারসের খুব কাছেই অবস্থিত, মাত্র 10 কিলোমিটার দূরে। আপনি অটো, ট্যাক্সি বা স্থানীয় বাসে খুব সহজেই বেনারস থেকে এখানে পৌঁছে যেতে পারবেন এবং দিনের দিনই ঘুরে নিতে পারবেন দর্শনীয় স্থানগুলি। সারনাথের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। এখানে গৌতম বুদ্ধ তার প্রথম ধর্মাদেশ দেন, যা ধর্মচক্র প্রবর্তন নামে পরিচিত। প্রথমেই আমরা দেখে নিয়েছিলাম থাই টেম্পল। থাইল্যান্ডের রাজপরিবারের সহযোগিতায় থাই মন্দিরটি তৈরি করা হয়েছে, যা বৌদ্ধ ধর্মের আন্তর্জাতিক সংযোগের প্রতীক। তারপর দেখেছিলাম জায়ান্ট বুদ্ধা স্ট্যাচু। আফগানিস্তানের বামিয়ামে ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু বুদ্ধা মূর্তি, যা পাহাড় কেটে বানানো হয়েছিল। পরবর্তীতে তালিবানরা কামানের গোলা মেরে তা ধ্বংস করে দেয়। বর্তমানে বামিয়ান বুদ্ধার আদলে এটি তৈরি করা হয়েছে, যা 80 ফুট 9 ইঞ্চি উঁচু এবং পুরো মূর্তিটি বালু পাথরে তৈরি। 80 ফিট কারণ গৌতম বুদ্ধ 80 বছর বেঁচেছিলেন, আর 9 ইঞ্চ কারণ তিনি 9 মাস মাতৃগর্ভে ছিলেন। 1997 সালে এটি নির্মাণ কার্য শুরু করে 2011 সালে সম্পন্ন করা হয়। পরবর্তী স্থানগুলির সম্বন্ধে আমরা জানব গাইড দাদার থেকে। इस सारनाथ में आप लोग आ गए। इस प्लेस का नाम है सारनाथ। सार माने उपदेश, नाथ माने भगवान। बुद्धा जी पहले यहाँ पर अपना उपदेश दिए थे, यहाँ से धर्म चक्र परिवर्तन किए थे। पहला यहाँ 5 शिष्यों को अपना उपदेश दिए थे। ये सारनाथ का मेन टेम्पल है सर। दिस इज टेम्पल नेम मूलगंध कोटि विहार। इस श्रीलंका के गारिक धर्मपाल द्वारा सर 1931 में इस टेम्पल को वेल्ड किया गया है आपका। और पहले यहाँ पे झोपड़ी थी। बुद्धा जी जब यहाँ पर आए तो 6 वर्ष में झोपड़ी में थे, और ये झोपड़ी के नाम से टेम्पल को दर्शाया गया मूल मिस निवासी कोटि में झोपड़ी सर। उसी झोपड़ी के नाम से टेम्पल को दर्शाया गया मूलगंध कोटि विहार। और श्रीलंका के गारिक धर्मपाल द्वारा 1931 में इस टेम्पल को वेल्ड किया गया सर। उसमें आपका 70,000 इस टेम्पल में डोनेट लगा था सर, खर्च लगा था जो बनाने में। इस टेम्पल को बने हुए 93 ईयर्स हो गया। अंदर में जो देखेंगे बुद्धा जी का स्टैचू है वो आपका वो मार्बल का है, उस पर गोल्डन पॉलिश किया गया है। और उनमें अंदर में जो आप लोग पेंटिंग देखेंगे सर, वो जापान के दोनों भाई कुसुनोसो थे। वो 1932 से 1936 यानी 4 वर्ष यानी 4 वर्ष आफ्टर टाइम वो पेंटिंग ही करते रह गए। जिस मुद्रा में भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था गोरखपुर कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में, वो पूरा दर्शाया गया सर। और लुम्बिनी में कपिल वस्तु में उनका 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। जैसे उनका जन्म हुआ, उनकी माता जी के 1 वीक के बाद महापरिनिर्वाण हो गया, जो अपने शरीर को छोड़ दी थी उनकी माता जी। उनकी माता जी का नाम था महामाया। उनका पालन पोषण किया था मौसी ने। उनकी मौसी का नाम था महाप्रजापति गौतमी। बचपन से उनको सिद्धार्थ गौतम के नाम से जाना जाता था सर। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों शाखाएं मुद्रा में फॉलो किए थे। पहला सारनाथ में उपदेश देते 5 शिष्यों को पाली भाषा में। वो कैसे उपदेश दिए थे सर, उसको आपको दिखाएंगे। वो उस्तुपा के पास बैठ कर दिए थे सर। और लुम्बिनी में कपिल वस्तु में उनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। और गोरखपुर कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व उनका महापरिनिर्वाण था, जो अपने शरीर को त्याग किए थे। और बोध गया में जिस पीपल के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोध गया में हुआ था सर। उस बोध गया का 3rd शाखा शिवलिंग यहाँ पर लगाया गया। बोध गया में उब्रोला गांव में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी सर। उसका 3रा ब्रांच है सारनाथ में लगाया गया आपका। और अंदर परिसर में जाते हैं सर तो आप लोग मोबाइल साइलेंट रखना पड़ता है, कृपया शांति में रखना, पिक्चर ले सकते हैं सर। अंदर परिसर में देखेंगे तो आप लोग भगवान बुद्ध का तीर्थ रखा गया, उसमें अस्थियाँ वो कार्तिक मास और बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही दिखाया जाता है सर। सभी लोग देश के टूरिज्म बुद्धिस्ट लोग आते हैं, उसी दिन विजिट कराया जाता है। कलुहा पत्थर से बना हुआ है सर आपका। ये आपका गर्मी खराब नहीं होगा? नहीं सर नहीं, ये गर्मी में आपको कोल्ड देता है सर, ठंडी में गर्म देता है इसका। और देखिए इन्हीं ने इस टेम्पल को बिल्ड किया जो श्रीलंका का गारिक धर्मपाल है सर। देखिए स्टैचू लगाया गया है। और देखिए लिखा है गारिक धर्मपाल फाउंडेशन महाबोधि। ये पूरा महाबोधि के फाउंडेशन यही है, श्रीलंका का गारिक धर्मपाल है आपका। ये सामने भी पिक्चर ले लेंगे सर। और देखिए ये हमारे अशोक सम्राट का जन्म सर पटना के पाटलिपुत्र में हुआ था 304 ईसा पूर्व में। और पटना के पाटलिपुत्र में 232 ईसा पूर्व में महापरिनिर्वाण हुआ था। और इन्हीं का बेटा बेटी अशोक सम्राट के महेंद्र संघ मित्रा थे सर। वो शिलिंग भेजा गया था बौद्ध कर्तव्य लेने के लिए सर। और वो बौद्ध धर्म में जाके अदर स्टेट में लोग जाके अदर कंट्री में जाके चीन, जापान, कंबोडिया सर आपका जाके तिब्बत, थाई ये लोग प्रचार किए सर। तो बौद्ध धर्म अपना अपसेट किए। और ये आपका बोधि वृक्ष है जिस पीपल के नीचे बुद्धा जी को ज्ञान की प्राप्ति होती है सर। बोध गया में होता उब्रोला गांव में। वहाँ से अशोक सम्राट के बेटा बेटी
महेंद्र संघ मित्रा थे, वो कलम करके लाके सेकेंड ब्रांच श्रीलंका रौंधापुरा में लगाया गया और ये थर्ड ब्रांच श्रीलंका के अनगारिक धर्मपाल द्वारा इनके द्वारा 1932 में तीसरा शाखा लगाया गया। लॉर्ड बुद्धा गिविंग फर्स्ट टिमोथी टू 5 डिस्पल, पहला 5 शिशु के यहाँ ये पहले 5 शिशु का अपना यहाँ उपदेश दिए थे, यहाँ पे नहीं दिए थे, ये उस स्तूपा के पास दिए थे सर। ये बर्मा के श्रीलंका के लोग मॉडल बनाए हैं कि कैसे वो उपदेश दिए थे सर। आपका ये 5 शिष्य का नाम है, जिसे ये 5 शिष्य हैं, ये 5 शिष्य का नाम सर है कुंडीय, बप्पा, भद्य, अस्ति, महानामा। पाली भाषा में उस स्तूपा के पास ये पार्ट कर 4 सत्यों की शिक्षा दिए थे। और जो देख रहे हैं ना सर आप लोग, ये धर्म चक्र बोलते हैं, इसको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। ये 70 धर्म चक्र मंत्र जैसे हमारे हिंदू धर्म लोग बोलते हैं, वो अनुवासम माला जाप करते हैं 108 बार। तो इसी तरह हमारे 70 धर्म चक्र मंत्र में इसको पाली भाषा में तिब्बत के द्वारा ही लगाया गया। इसको रनिंग करने के बाद क्लॉक वाइज अंदर में करते हैं तो इसमें लिखा गया ओम मानी पद्मी होम सर। आपका ये मंत्र है, जिसे हमारे हिंदू धर्म में लोग बोलते हैं 108 बार माला जाप करते हैं ना सर, तो इसको घुमाने से मन को शांति मिलता है। और ये घंटा देख रहे हैं ना सर, ये घंटे का वेट है 2 टन 10 kg। ये जर्मनी के महारानी ड्रोन क्या है, ये अश्व धातु बना जी सर, इसका वेट है 2 टन 10 kg। इसमें 21 मंत्र लिखा बर्मा भाषा में। इवनिंग 6 o'clock में इसकी जो बेल होती है सर, इसकी ध्वनि 3 से 4 मीटर साउंडिंग जाती है। मॉर्निंग 5 o'clock बजे इसकी बेल होती है, तो 4 से 5 मीटर इसकी डिस्टेंस साउंडिंग जाती है। आप हाँ देखिए सर, ये सारनाथ का बौद्ध स्तूप है, इसका नाम है धार्मिक स्तूप, इसका ओल्ड नाम है धर्म परिवर्तन। जब यहाँ बुद्धा जी 528 शताब्दी ईसा पूर्व में यहाँ आए थे, तो 5 फीट मिट्टी के स्तूपा बनाए थे और उसी जगह पर बैठ कर 5 शिशु का पहला अपना उपदेश दिए थे। पाली भाषा में दिए थे, 4 सत्यों को शिक्षा दिए थे। तो 5 शिष्य हैं, कोंडीय, बप्पा, भद्य, असजी, महानाम, जो 5 शिष्य को यहीं पर उपदेश दिए। 2023 साल से पुराना, ये पूरा सॉलिड है, इसमें कोई खिड़की, दरवाजा, विंडोज नहीं है सर। ये पूरा सॉलिड बनाया गया है कि मुमुरकल के अशोक सम्राट ने कलिंगा के बाद इसको विस्तार कर दिया सर, सम्राट अशोक ने। इसकी रियल में हाइट माना जाए तो 46.6 मीटर इसकी ऊंचाई है और इसकी डायामीटर है 28 मीटर, जो गोलाई है सर आपका। जब मुगलों ने इसको जब तोड़ फाड़ किए 1788 में, तो सिर्फ कुछ सोना चांदी मिलेगा सर, कुछ मिला नहीं। और इसी आफ्टर टाइम के बाद इसको रिपेयरिंग किया गया, देखिए स्टोन से बनाया गया, पहले ईंट का था। और इसी के बगल में सर जो अनगारिक धर्मपाल द्वारा छोटे छोटे स्तूपा बनाया गया था सर, जिनकी इस टेम्पल को वेल्ड किए हैं, उसको जो मुगलों ने तोड़ फाड़ किया, तो उसमें राजा महाप्रताप सिंह के जो मजदूर थे, जो इसमें वर्क करते थे, उनके द्वारा भगवान बुद्ध की अस्थियाँ पाई गई बॉक्स में। वो अस्थियाँ बॉक्स में पर लिखा हुआ पाया गया था और इसी की इन साइड में, तो वो अस्थियाँ इसमें रखाया गया। और बुद्ध पूर्णिमा के दिन, कार्तिक दिन की ही वो हाँ जो अब विजिट कराया दिखाया जाता है सर उसी दिन। और अंदर इसमें इनकी बोर्ड रखा गया है, एक समाधि एक मुमुरकल के टाइम में अधिकार के लिए बनाया गया सर। देखिए सर, आपका ये जैपनीज टेम्पल है। जापान में इतने घर देखेंगे ना इसी मॉडल से बना देता है, इसको बोलते हैं ब्लैक पगोडा। क्योंकि जापान वगैरह में सर भूकंप ज़्यादा आता है ना सर, तो वहाँ पे लकड़ी का घर बनाया जाता है। ये 1992 का बनाया गया सर, 1992 का सर। इसको नीची सुजेन होरेंजी घोट ने इस टेम्पल को वेल्ड किए हैं, उनके द्वारा इस टेम्पल को बनाया गया है सर आपका। और ये जैपनीज सिंबल है, जैसे अपने इंडिया का अशोक चक्र होता है ना सर सिंबल, इसी तरह जैपनीज सिंबल जैपनीज लैंग्वेज में लिखा गया नामोयो होरेंजी क्यू। ये जैपनीज इंटरनेशनल मंत्र है। इस मंत्र से मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में प्रेयर करते हैं हमारे जापान के गुरु जी लोग। अंदर में देखेंगे सर आप लोग, वहाँ भी लिखा हुआ है आपका, उसी मुद्रा में महापरिनिर्वाण उनका हुआ था गोरखपुर कुशीनगर में। देखिए स्लीपिंग मुद्रा में सर, आएंगे अंदर में, आप लोग विजिट कराएंगे आपको अंदर में। इसी अवस्था में अपने सोते सोते स्लीपिंग मुद्रा में अपने शरीर को त्याग किए थे। ये पूरी लाल काटे चंदन की लकड़ी इस पर पॉलिश किया गया है। और ये जैपनीज इंटरनेशनल मंत्र है नामो यो होरेंगे। इस मंत्र से मॉर्निंग और इवनिंग टाइम, मॉर्निंग समय में आपका टाइम में सर 5 o'clock बजे इसकी जब प्रेयर आरती होती तब बजाया जाता है, और इवनिंग में 6 o'clock बजे आपका यही मंत्र पढ़ते। तो हमारे गुरुजी लोग, जापान के लोग माता जी हैं, सभी लेफ्ट राइट में प्रेयर करती है ये ड्रम के साथ आपका। और अंदर में देखेंगे बुद्धा जी के 5 स्टैचू, राइट में अशोक सम्राट के बेटा बेटी जो महेंद्र संघ मित्रा थे सर, उनका लगाया गया स्टैचू। और लेफ्ट में गौतम जी की वाइफ और बेटे, उनकी वाइफ का नाम था यशोधरा, उनके बेटे के नाम था सर राहुल, और उनके पिताजी के नाम था शिशोधर। और अंदर में देखेंगे सर, इधर में आप लोग जिस मुद्रा में उनको ज्ञान की प्राप्ति होती बौद्ध ज्ञान में, जिस पीपल के नीचे देखिए कंकाल वास्ते में हो गए थे, तो कंकाल वास्ते में हो गए थे। जब भूखे प्यासे उनको जब नहीं रह गया, तो उनको सुजित्रा जो थी, सुजीता जो थी, उन्होंने खीर बना के खिलाई थी सर। जो सुचित्रा थी, उनकी सुजाता जो थी, वो नाचने वाली थी, मतलब उनको उसी रास्ते से बार बार जा रही थी, तो उनको देखा नहीं गया कि बुद्ध जी 6 वर्ष तक तपस्या ही करते रह गए और कंकाल वास्ते में रह गए, हड्डियाँ और उनकी देखिए पेट सब ऐसे हो गया था। तो उनको सुजीता जी ने खीर बना के खिलाई, तब जाकर उनको ज्ञान की प्राप्ति मिली सर। और ये देखिए जो झूमर देख रहे हैं,
ये अपनी इंडिया से गया स्ट्रक्चर जापान में, ये जापान के लोग बनाए हैं सर। ऊड चंदन का लकड़ी, इस पर गोल्डन पॉलिश किया गया है आपका ये झूमर का। और यही झूमर का डिजाइन सामने इधर लोग व्यूवर्स करते हैं। ये आपका विश्व शांति स्तूपा है सर। ये 4 शाखाएं मुद्रा में बनाया गया है। पहला लुम्बिनी, दूसरा बोध गया, तीसरा MP, चौथा सारनाथ में। ये हमारा कंबोडिया टेम्पल है। ये कंबोडिया में जितने घर देखते हैं ना सर, इसी मॉडल से बनाया जाता है। ये कंबोडिया टेम्पल है। ये कंबोडिया हमारे गुरु जी किंगडम में जो थे, जैसे अपने जैपनीज में देखिए नीचे घॉट चुनियन में थे, चाइनीज के मिस्टर चोलिन सेन में, ऐसे श्रीलंका के नगाड़े धर्म, कंबोडिया की किंगडम हमारे गुरु जी। ये 2013 में इस टेम्पल को बिल्ड किया गया सर आपका। 2005 में इसका न्यू डाला गया और 2013 में इस टेम्पल को बिल्ड किया गया। सबसे बड़ा गेट देखिए सारनाथ का ही है सर। कंबोडियन टेम्पल 2019 का एक गेट बना गया है सर आपका। ये जो देख रहे हैं ना सर, ये आपका अंदर में जो देखेंगे सर बुद्धा जी के स्टैचू, वो आपका पूरा मार्बल का स्टैचू से बनाया गया है। और उनका ये बाल अवस्था का बनाया गया है सर। देखिए इसी शिल्पी मुद्रा में उनका महापरिवार जो आपने जापानीज टेम्पल में देखा लाल चंदन का लकड़ी का, ये सर आपका मार्बल का बनाया गया है। ये आपका राइट में ड्रैगन है कंबोडिया में। और ये देखिए सर, ये देखिए गौतम जी की वाइफ और बेटे, उनके बेटे का नाम था राहुल, उनकी वाइफ का नाम था सुंदरा। और अंदर में जो देखेंगे बुद्धा जी के मार्बल का पूरा स्टैचू है सर। वो ज्ञान की प्राप्ति के समय का इनका ये जो स्टैचू बनाया गया है। और ये देखिए बाल अवस्था में उनका लगाया गया है फोटो, जो उनके अंदर जो बाल अवस्था में है बचपन का है, ये पूरा दर्शाया गया सर आपका। और इसी मुद्रा में उनका महापरिनिर्वाण हुआ था गोरखपुर कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में। इस शिल्पी मुद्रा में ये मार्बल का बनाया गया सर पूरा स्टैचू। आपने उधर जापानीज में लाल चंदन का लकड़ी का देखा, इसमें देखिए मार्बल का है सर। ये आपका शिल्पी मुद्रा, ये छोटा में थोड़ा बनाया, वो बड़ा में बनाया गया था। और देखिए उनकी वाइफ है और उनके बेटे राहुल और सुंदरा। देखिए आपका तिब्बती टेम्पल है सर, जो हमारे दलाई लामा द्वारा इनका स्ट्रक्चर लगाया गया, पिक्चर लगाया गया है। ये देखिए आपका तिब्बती है। ये आपका 1944 में इस टेम्पल को बिल्ड किया गया। तिब्बती देखिए मोनेस्ट्री, हॉस्टल, गुरु जी लोग बैठते हैं। और जैसे आपने मेन टेम्पल में देखा ना सर धर्मचक्र परिवर्तन, ये देखिए आपका धर्मचक्र परिवर्तन हर बुद्धिस्ट टेम्पल में रहता है। दलाई लामा के द्वारा लाया गया है। देखिए वो हमारे दलाई लामा का लगाया गया स्टेचू। সবশেষে আমরা দেখে নিয়েছিলাম সারনাথ জাদুঘর। টিকিটের মূল্য খুবই সাশ্রয়ী। ভারতীয় নাগরিকদের জন্য টিকিটের দাম মাত্র 20 টাকা। জাদুঘর শুক্রবার বন্ধ থাকে, তাই যাওয়ার আগে সময়সূচি দেখে নেবেন। সারনাথ জাদুঘর 1910 সালে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। এটি মূলত সম্রাট অশোক এবং গৌতম বুদ্ধের সময়কার নিদর্শন সংরক্ষণের জন্যই তৈরি করা হয়। সারনাথ জাদুঘর বৌদ্ধ শিল্পকলার এক অসাধারণ সংগ্রহশালা। এখানেই রাখা আছে বিখ্যাত অশোক স্তম্ভের সিংহমুখ শীর্ষভাগ, যা আমাদের জাতীয় প্রতীক। এছাড়াও এখানে বৌদ্ধ মূর্তি, স্তূপের নিদর্শন এবং বহু প্রাচীন শিল্পকর্ম দেখতে পাবেন। কিছু গুরুত্বপূর্ণ টিপস: সকাল সকাল সারনাথ পৌঁছলে ভিড় এড়াতে পারবেন। ক্যামেরায় চার্জ রাখতে ভুলবেন না, এখানে ছবি তোলার প্রচুর সুযোগ আছে। গাইড নিয়ে ঘুরলে জায়গার ইতিহাস ভালোভাবে জানতে পারবেন। ধামেক স্তূপ ও জাদুঘরে ঢোকার জন্য টিকিট সংগ্রহ করতে হবে। আর সারনাথ ভ্রমণের সময় স্থানীয় দোকান থেকে বুদ্ধ মূর্তি, বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কিত বই ও হস্তশিল্প সংগ্রহ করতে ভুলবেন না। সারনাথ শুধু একটি ভ্রমণ গন্তব্য নয়, এটি ইতিহাস ও সংস্কৃতির মেলবন্ধন। গৌতম বুদ্ধের পবিত্র পদচিহ্নে ভ্রমণ মানে এক আত্মিক অভিজ্ঞতা। গৌতম বুদ্ধের শিক্ষা আর বৌদ্ধ ঐতিহ্যের সাক্ষী হতে একবার সারনাথে আসতেই হবে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন। আর আমাদের চ্যানেল বাংলার প্রতীককে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। সারনাথের ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাবেন। আমরা নিয়ে আসছি আরও অনেক সুন্দর সুন্দর ভ্রমণ ভিডিও। দেখা হবে পরবর্তী গন্তব্যে। ধন্যবাদ। আপনার দিন শুভ হোক।
এতক্ষণ আমরা ঘুরছিলাম গৌতম দার সঙ্গে, উনি পুরো সারনাথ আমাদের ঘুরে দেখালেন এবং সব কিছু সুন্দরভাবে বোঝালেন কোনটা কখন কীভাবে এস্টাবলিশ হয়েছে কি না এবং তার ইতিহাস সম্পর্কে। আমি গৌতম দাকে বলবো ওনার ডিটেলস ফোন নাম্বার সব কিছু শেয়ার করতে। सर माय नेम इज गौतम कुमार, माय मोबाइल नंबर इस नेम 9554845174 मेरा नंबर। आपको फ़ोन करेंगे तो कोई भी आप घुमा देंगे। रिसीव करें, हाँ सर। थैंक यू सो मच। सर हम लोग यहीं रहते हैं, बगल में रहते हैं।